है जो रोजमर्रा के कामों मुआशरती रवैयों को शदीद मुतासिर करती है। डिप्रेशन की कई किस्में हैं। किसी भी किस्म के डिप्रेशन में पैदा होने वाली नाउम्मीदी इंसान को शदीद मुतासिर करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा फर्द डिप्रेशन का शिकार है। मुआशरती नाहमवारी, गुर्बत, बेरोजगारी समेत दीगर अवामिल ने पाकिस्तान की 34% आबादी को डिप्रेशन का शिकार बना दिया है। और ये डिप्रेशन है क्या, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, वो कौन सी ग़ज़ाएं हैं जो डिप्रेशन को कम करने में मुआविन हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारा नदीम और माहिर ग़ज़ाइयत डॉक्टर ज़ैनब गोंदर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। अच्छा सारा, डॉक्टर सारा, हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम बड़े कैजुअली ये टर्म सुनते हैं और बोल भी देते हैं कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मेरा मूड बहुत ऑफ है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, और फिर लोग उस तरह से इन टर्म्स को केटर भी नहीं करते और हमारे इर्द गिर्द लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, डिफरेंस ही नहीं पता कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। हाउ वुड यू डिफाइन इट कि क्या है डिप्रेशन, ये डिप्रेशन? ये हमारी सोसाइटी का हर पेशेंट का ये होता है क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीफ एंड डिप्रेशन। ओके, एवरीबॉडी टेंड्स टू से दिस दैट आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, जबकि ऐसा नहीं होता। ग्रीफ इज सैडनेस जो कि किसी भी टेम्पररी सिचुएशन में यू फेस इट। Okay. नाउ डिप्रेशन की 3 आइडेंटिफायर्स हैं डिप्रेशन की। ठीक है। यू फील वर्थलेस, यू फील हेल्पलेस, यू फील होपलेस। These are the 3 identifiers of depression. ठीक है। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जब आपकी स्ट्रेंथ और विल पावर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आई टेल दिस टू ऑल माई पेशेंट्स दैट अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, 2 things आते हैं। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन मी, नेवर बी डिपेंडेंट ऑन योर थेरेपिस्ट। और दूसरा, यू हैव टू प्रैक्टिस योर स्ट्रेंथ एंड विल पावर। स्ट्रेंथ और विल पावर की प्रैक्टिसिंग होगी तो आप लाइफ में हर चीज फेस कर सकते हैं। There is nobody who doesn't have a problem. I have problems in my life. You have problems in your life. She has in your life. तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट ये सारा कोपिंग मैकेनिज्म वहाँ पे आता है। और मैं अपने पेशेंट को बताती हूँ दैट आई विल टेल यू हाउ टू डील विद दिस। योर लाइफ वोंट बी परफेक्ट, बट आपको कोप करना आना चाहिए। और आई नो दिस इज ऑफ टॉपिक, बट दिस इज वन थिंग दैट इस्लामिकली हम बहुत वीक हैं और हम बहुत दूर हैं। और मैंने वो चीज़ नोट की है, जब हमारी लाइफ में कोई एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? अल्लाह व्हाई अस। और ये जब ब्लेमिंग शुरू होती है, और ये बहुत ऐसी बारीकी हैं जिससे हम इग्नोर कर देते हैं। एंड जो मुझे पेशेंट नजर आते हैं ना, जिससे मैं इस्लामिकली काउंसिल करती हूँ, आई टेंड टू डू दैट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सारा, ज़ैनब आपसे तो इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे खाने पीने से मुतल्लिक। अपने नाज़रीन को भी बताएं कि लाइव कॉल्स भी आप कर सकते हैं और जो भी मुश्किल आप इस मामले से मुतल्लिक फेस कर सकते हैं, आप वो लाइव पूछ भी सकते हैं। सारा, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नंबर्स हैं वो बड़े ड्रास्टिक हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की। जब हम बात करते हैं, फिर ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है डिप्रेशन को लेकर। तो ये जो नई जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उसमें इतनी नाउम्मीदी की वजह और ये केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? वही वाली बात, एवोल्यूशन तो आ रहा है, एडवांसमेंट्स तो बहुत आ रही हैं, प्रोग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन वो वाली चीज़ें जो आ रही हैं हमारी सोसाइटी को वीक कर रही हैं। बच्चों में अगर हम बात करें, यंगस्टर्स में, मेरे पास पेशेंट्स हैं यंगस्टर्स, और उनके अंदर या तो परफेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, और वो डिप्रेशन वाली साइड पे, कभी पेरेंट प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, सारे प्रेशर्स में वो बच्चे कोप अप नहीं कर पाते। फिर पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, यू हैव टू टेक गुड मार्क्स, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। बस इस सब में वो बच्चों को इसी तरफ लगाए रखते हैं और बाकी